ये है लाहौर का आज का मौसम। आज है संडे और संडे में छाई हुई है खूब धुंध। आज करते हैं कि ये भी आपको दिखाते हैं, एक नज़र आप मेरे रूफ गार्डन पर डालें। खासी सर्दी है, सर्दी में धनिया खूब होता है और धनिया हो भी रहा है। वाह, यहाँ मैंने अपने गुलाबों के पौधे की ट्रिमिंग की थी। आप देख सकते हैं ट्रिमिंग के बाद इस पे नए पत्ते आने शुरू हो गए मेरे भाई। इसके फूल का साइज़ भी खासा बड़ा हो गया, नहीं तो इस पर छोटे छोटे फूल खिल रहे थे। साथ ही मैंने जो ट्रिमिंग की थी उसकी कुछ कल में लगा दी थी और ये देखें कि इसमें भी छोटे छोटे पत्ते आने शुरू हो चुके हैं। यहाँ इसी तरह मैंने अपने तमाम पौधों की ट्रिमिंग की है। आप देख रहे हैं कि नए पत्ते आने शुरू हो गए। जब भी आप कभी पौधा रखते हैं और ये हद से ज़्यादा बड़ा होना शुरू हो जाए मेरे भाई, तो इसकी ट्रिमिंग करते हैं, क्योंकि गमले में होता है तो इसे किया जाना चाहिए। ये है एलोवेरा का फूल, यहाँ रात की रानी के फूल है। ये है एलोवेरा का, और ये भी एलोवेरा का फूल है। ये नवंबर के महीने में आने शुरू होते हैं मेरे भाई, पर ये खिल रहे हैं। ऐसा नहीं कि ये फूल सिर्फ फूल ही हैं, इनकी अफादियत भी आपको बताते हैं। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आपका होस्ट शहबाज जैदी। आप देख रहे हैं शहबाज जैदी व्लॉग 2694। इसमें आज के मौसम की बात की जाए मेरे भाई, तो मौसम की बात करते हैं। आज है संडे का दिन, सुबह का टाइम और ख़ासी धुंध पड़ रही है। लाहौर का मौसम खूबसूरत है। आज क्या करना है ये आपको दिखाते हैं। उससे पहले कुछ पौधों के मुतालिक गुफ्तगू कर लूँ। मैं आपको दिखाता हूँ कि एलोवेरा पे ख़ासे फूल आए हैं मेरे भाई, और वो एलोवेरा जो है उसके जो फूल हैं हम उनसे किस तरह यूटिलिटी उसकी कर सकते हैं, किस तरह हमारे इस्तेमाल में आ सकते हैं। ये फूल सिर्फ फूल नहीं है मेरे भाई, एक ताकत का ख़जाना और एक बेहतरीन रेमेडी है। ये भी आपको बनानी बताएंगे, जिस तरह शैम्पू की बताई थी और आपने देखी। इसी तरह आपको अपने इन देखिएगा खासे फूल आए हैं मेरे भाई। हालांकि अगर ये ज़मीन में हो तो खासे लगेंगे, ठंडक खासी है, मुरझा भी रहे हैं मेरे भाई, मगर निकल भी खासे फूल रहे हैं। और ये जहाँ जहाँ मैंने इसे लगाया है आप देखेंगे ये गमलों में लगाए गए हैं पौधे मेरे भाई। अगर ये ज़मीन में हो तो खासा चलता है। और ये जो इसके फूल हैं ये आप इसका कहवा भी लोग इस्तेमाल करते हैं, और वो कहवा किस लिए होता है वो आपको बना के, अच्छा इसका मैं बता रहा था कि आपको कहवा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो कहवा इस्तेमाल होता है वो किस मकसद के लिए होता है और उसके क्या फ़ायदे होते हैं, ये आपकी स्किन के लिए भी बहुत बेहतरीन होता है। इसके फूलों से जो ऑयल बनाया जाता है वो आपके बालों के लिए, और आपके दूसरे लफ्ज़ों में क्या लें कि वो आपके बालों के लिए भी बेहतरीन है, आपकी स्किन के लिए भी बेहतरीन है। और उसे लोग खाने में भी इस्तेमाल करते हैं। वो तरीका मुझे नहीं आता, मगर ये तरीका मुझे इस्तेमाल में इसका आता है कि इसका ऑयल कैसे बनेगा और इससे आप क्रीम किस तरह बना सकते हैं मेरे भाई, जो आपके चेहरे की झुर्रियों को और चेहरे की फ्रेशनेस को बरकरार रखे। सर्दी खांसी है तो किचन में चलते हैं। किचन में चलते पहले करते हैं नाश्ता। नाश्ते के बाद आपको आज की मसरूफियात दिखाएंगे कि आज हम करने वाले क्या हैं और हमारे पास आपको दिखाने के लिए है क्या। तो चलें अगला मंजर नाश्ते का। ये है किचन की खिड़की से बाहर का मंजर मेरे भाई, और यहाँ आप आपको दिखाते हैं कि ये बन रही है चाय। ये तैयार हो रहे हैं मेरे लिए पराठे, और हमने कल बनाए थे चने। मुंह हाथ धुल गया है नमाज पढ़ने के बाद। अब नाश्ता कर रहे हैं। बारी है नाश्ते की। अब बारी है नाश्ते की, और नाश्ते के बाद हम आपको दिखाएंगे कि आज की हमारी मसरूफियत क्या है, हम क्या करते हैं। उसमें दिखाना मेरे भाई मकसूद तो कुछ नहीं, आज करेंगे क्या। एक दफ़ा पहले भी इसी तरह की सर्दी में मैं फंस चुका हूँ, वो भी लोग आपने देखा, मगर आज कुछ करेंगे तो ज़रूर, क्योंकि आपको भी लोग तो देना है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। ये आ गया जी पराठा, ये आ गए चने, ये आ गया रायता और सलाद, ये आ गई चाय, और यहाँ पर हूँ मैं जो करने लगा है नाश्ता। नाश्ते के बाद आपसे मिलते हैं और दिखाते हैं आज की मसरूफियात में होने वाला क्या है। जिस वक्त तक मैं नाश्ता करता हूँ आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलते हैं नाश्ते के बाद। कर ले बेटा, कर ले, आइडिया बहुत अच्छा है। अब मिसेज ने कहा कि पहले कुछ थोड़ा सा स्वीट में बनाया जाए, बाहर मौसम खुशगवार है, वो कुछ बनाने वाली हैं, उसके लिए मुझे बाजार से कुछ सौदा लेने जाना है। फिर उसके बाद बाहर भी निकलेंगे, वो निकलेंगे हम बाद में, मगर पहले यहाँ जो भी ये स्वीट डिश में बना रही हैं सर्दियों के लिए सौगात, पहले वो देख लें क्या बन रहा है।
मजाक कर रहे हो या सच बोल रहे हो? ले जी, वापसी हो चुकी, बाज़ार से आ चुके और यहाँ पर अब मैं मौजूद हूँ आपके साथ अपनी छत पर। अभी किचन में जाना अलाउड नहीं है, सामान पहुँचा दिया गया, मेरे भाई के तैयार हो रहा है, आवाज़ें आप सुन रहे हैं, आवाज़ आ ही रही है। और इसके बाद हम देखते हैं बनेगा क्या, क्योंकि बेगम की तरफ से आवाज़ आई कि आके न्याज दे दें, न्याज भी देनी है मेरे भाई और दिखाना है कि हम करने वाले क्या है। आपके सामने है मेरे भाई, जो बना है वो भी देख लेते हैं। हल्की हल्की बारिश शुरू हो चुकी, हल्की सी बारिश है, बिल्कुल रिमझिम सी है, और कहीं है कहीं नहीं है बारिश। मगर एक नज़र आपको आसमान का मौसम दिखाते हैं, एक नज़र आप आसमान का मौसम देखें। मौसम खासा खुशगवार हो रहा है मेरे भाई। धूप चमकी थी थोड़ी देर के लिए, मगर उसके बाद फिर हालात पहले के जैसे ही हो गए हैं। ये हैं मेरे भाई यहाँ के हालात। धूप चमक भी रही है, हल्की हल्की बारिश भी है। और किचन में तैयार हो चुकी है जो भी स्वीट डिश थी, और वो स्वीट डिश थी क्या, वो भी आपको उसे रिवील करते हैं। रिवील ही करने वाली बात है, क्योंकि मैंने खुद भी अभी तक देखी नहीं है। किचन में आ गया हूँ। किचन में आने के बाद अब सबसे पहले तो ये है कि मेरे भाई मुझे भी चेक कर रहा है कि बना क्या है। बाहर मौसम अच्छा हो गया, आपको मौसम दिखाया, कहीं कहीं हल्की हल्की शावर सी गिर रही है, बारिश है। अगर बारिश हो गई तो धुंध ख़त्म हो जाएगी मेरे भाई, और अगर बारिश ना हुई तो धुंध मज़ीद गहरी हो जाएगी। मगर अब देखते हैं भाई जाना कहाँ है और हमने करना क्या है। इससे पहले आपको दिखा दें जो हमने बनाया है वो क्या है। A few moments later. अच्छा जी, यहाँ पर मौजूद हूँ मैं अपने ओए 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 ओए, इस पे आएगी पहले न्याज, फिर ये सेव करके रख देना यार सारा कुछ। इतना सबकी तरफ भेजना है। किसकी तरफ भेजना? सब, हम सब भाई। हाँ जी, कुछ नेबर्स की तरफ जाएगा। मेरी मिसेज कह रही हैं सारा आपके लिए नहीं है, कुछ नेबर्स की तरफ जाएगा, कुछ न्याज के लिए है, और बाकी यही है। ये है क्या, ये बनाया क्या भाई? गजरेला। गजरेला मतलब गाजरों की खीर है ना। ले जी, ये है गाजरों की खीर, और ये है इसका डिस्प्ले। ये डब्बी, और इसमें है दिमाग, इसमें दिमाग है, और इसमें भी दिमाग है। चल शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मुन्ना। चलते हैं नीचे, अपने ब्लॉग को करते हैं कंटिन्यू। चलो भाई। वेलकम बैक इन माय ब्लॉग। और वेलकम इसलिए कि मेरे भाई आज बीबी फातिमा अलैहिस्सलाम की विलादत के मौके पर हमने इस दस्तरखान का किया था इंतज़ाम। जो हमारी हस्ब तौफीक थी, हमने उसका इंतज़ाम किया। जो न्याज के लिए तैयार करते हैं, न्याज तैयार की। इसमें मेरी बेटी और बीवी की बड़ी काविश है कि उन्होंने बड़ी मेहनत की है और उन्होंने तैयार किया। आपको न्याज की एक नज़र दिखाते हैं मेरे भाई। न्याज आ चुकी है, और ये देखिएगा, ये हमने न्याज के लिए गजरेला तैयार किया है। इस पर न्याज आ चुकी है, और अब ये अपने इर्द गिर्द के जो हैं हमारे जानने वाले और मिलने वाले, उनके घरों में ये न्याज दी जाएगी। जितनी हमारी तौफीक थी हमने उस हिसाब से किया। परवरदिगार से दुआ है कि वो इसे बहक़ के फ़ातिमा ज़हरा अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए, और हमारी तौफीकात में इजाफ़ा करे। मेरी बीवी और बेटी को सेहत और तंदुरुस्ती दे, जिन्होंने ये सारा इंतज़ाम किया। मिल के ही किया है, मगर मेरे भाई ज़्यादा काविश उनकी है, मेहनत उनकी है। अच्छा ठीक है। लें जी, वापस आ चुके हैं, और अब मैं ब्लॉग को यहाँ करता हूँ एंड, क्योंकि बाज़ार में खासी ठंडक थी भाई, ठंड काफ़ी थी। थक चुके, वापसी इंशाल्लाह मिलेंगे फिर एक नए ब्लॉग में, किसी नए मौजू, किसी नए संडेज़ फंडे के मौजू के साथ, या किसी नई मोटिवेशनल बात के साथ। उस वक्त के लिए दे इजाज़त। आज के लिए ब्लॉग में इतना ही था मेरे भाई। आपको जो दिखाया, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करके ज़्यादा शेयर करें। फ़ी अमानुल्लाह, अल्लाह हाफिज़।